हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स में स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं निवेश कुमार दास आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यू कैन सी आई हैव टेकन हियर 6 क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x² प्लस a बाई a प्लस बी। मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करता था, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। यहाँ पे a प्लस बी बाई a इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक काम मैं करने जा रहा हूँ, आप अगर देखें मिडल टर्म जो है ऑलरेडी स्प्लिट हो रखा है, तो आप एक चीज़ चेक कर पा रहे होंगे, a बाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बाई ए, इनका प्रोडक्ट जो है ना, इनका प्रोडक्ट जो है 1 है। सो मैं 1 को यहाँ पे x² प्लस ए बाई ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी बाई ए, मैं इस वाले 1 को क्या लिख सकता हूँ, a बाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बाई ए इक्वल टू 0। अब मैं इसको फैक्टराइज करने के लिए ये पेयर बनाता हूँ। तो पहले 2 टर्म्स में से मैंने x कॉमन ले लिया, तो अपने पास ये बचा x प्लस ए बाई ए प्लस बी, एंड द सेकेंड 2 टर्म्स में से मैं a प्लस बी बाई ए को कॉमन ले रहा हूँ। सो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है ये x होगा, यहाँ पे x प्लस, सो हमने a प्लस बी बाई ए कॉमन ले लिया, सो x प्लस ब्रैकेट में रह जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0। सो दिस इज़ फैक्टराइज्ड वेरी इजली। सो x प्लस a प्लस बी बाई ए पहला फैक्टर हो गया हमारा, एंड दूसरा फैक्टर जो है वो है x प्लस a बाई ए प्लस बी। सो यहाँ से अपने पास जो है 2 रूट्स जो है वो हम फाइंड कर पा रहे हैं। फर्स्ट रूट x इक्वल टू जो है वो माइनस ए प्लस बी बाई ए, एंड दूसरा रूट जो है वो हो गया माइनस ए बाई ए प्लस बी। सो ये इस पहले इक्वेशन का रूट्स हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आप देखें। सो गिवन इक्वेशन जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, गिवन इक्वेशन इज x² प्लस x माइनस a प्लस 1 इंटू ए प्लस 2। सो ऑलरेडी इस टर्म का अगर डिफरेंस देखूँ मैं, a प्लस 2 माइनस a प्लस 1, तो दिस गिव्स अस 1, ये हमें 1 दे रहा। सो मैं x मिडल टर्म को स्प्लिट करूँगा तो उसमें क्या लिखूँगा, a प्लस 2 माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इक्वल टू 0। सो अब मैं अगर मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, सो x² प्लस ए प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इक्वल टू 0। सो फर्स्ट 2 टर्म में से मैं x कॉमन ले लूँगा और नेक्स्ट 2 टर्म में से a प्लस 1। सो यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो अपने पास जो फैक्टर बन रहा है वो x प्लस ए प्लस 2 ब्रैकेट में लिखना है, और सेकेंड लास्ट 2 टर्म में से a प्लस 1 को हमने कॉमन ले लिया। सो ये x प्लस ए प्लस 2 इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका फैक्टर होगा x माइनस ए प्लस 1, एंड दूसरा फैक्टर जो है वो हो गया x प्लस ए प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर इक्वेट होगा 0 से, तो x की वैल्यू यहाँ से जो पहले वाले फैक्टर से आएगा वो है प्लस में a प्लस 1, और दूसरा फैक्टर जो है वो माइनस इन ब्रैकेट a प्लस 2 आएगा। सो इन इक्वेशन का रूट्स जो है ये आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सो थर्ड वन का सॉल्यूशन देखते हैं. सो थर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x है माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इक्वल टू 0. पहले हम ट्राई करते हैं फैक्टराइज करने को. ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 को फैक्टराइज करते हैं. इसको फैक्टराइज करने के लिए भी मिडल टर्म स्प्लिट होगा. सो ए स्क्वायर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्लस का 2a माइनस ए माइनस 2. सो इसका फैक्टराइजेशन में a कॉमन, a प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, a प्लस 2. सो यहाँ पे फैक्टर जो बन के आ रहा है वो है a प्लस 2 एंड a माइनस 1. अब इन दोनों टर्म का जो डिफरेंस है वो हमें 3 देगा. यहाँ पे मैं अगर a प्लस 2 माइनस a माइनस 1 करूँ तो दिस विल गिव अस 3. सो मैं अब 3x जो मिडल टर्म है उससे मैं स्प्लिट करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, a प्लस 2 इन ब्रैकेट माइनस a माइनस 1 इन ब्रैकेट क्लोज. सो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ देख पा रहा हूँ 3 है और 3 इंटू एक्स हमारे पास मिडल टर्म में. एंड ऑल्सो वी विल राइट ये जो a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 है मैं इसे a प्लस 2 इंटू a माइनस 1 ये लिखूँगा इक्वल टू 0. सो अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर दे रहा हूँ. सो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2 इंटू एक्स माइनस a माइनस 1 इंटू एक्स और ये लास्ट हमारा a प्लस 2 a माइनस 1 इक्वल टू 0. अब फर्स्ट 2 टर्म में से मैं x कॉमन ले लूँगा और लास्ट 2 टर्म में से मैं a माइनस 1 कॉमन ले लूँगा. सो पहले 2 टर्म से x कॉमन ले लिया तो x प्लस a प्लस 2. लास्ट 2 टर्म में से मैं a माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ. सो ये जो ब्रैकेट बनेगा ब्रैकेट के अंदर x प्लस a प्लस 2. सो हमने यहाँ पे फैक्टराइज कर लिया एक तरह से. ये हो गया x माइनस a माइनस 1 पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर जो है वो बन गया x प्लस a प्लस 2 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x यहाँ से आप निकाल लो, इसको इक्वेट करो दोनों फैक्टर को. तो पहले वाले फैक्टर को इक्वेट करने पे अपने पास a माइनस 1 ये आ गया और दूसरा जो वैल्यू है वो माइनस में a प्लस 2. ये हमारा रूट्स हो गया इस इक्वेशन का. चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द फोर्थ वन. तो फोर्थ वन का सॉल्यूशन देखते हैं. सो इक्वेशन जो अपने पास गिवन है, गिवन इक्वेशन इज a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो ये एक तरह से मिडल टर्म स्प्लिट है. सिर्फ हमें यहाँ पे फैक्टर बनाने के लिए कॉमन लेना है. सो फर्स्ट 2 टर्म में से मैं b स्क्वायर x कॉमन ले लेता हूँ. b स्क्वायर x को हमने कॉमन ले लिया तो अपने पास जो रिजल्ट है वो a स्क्वायर x प्लस 1 और लास्ट 2 टर्म में से माइनस 1 कॉमन आएगा. सो ये बनेगा a स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो आप देख पा रहे हैं ये फैक्टर बन गया b स्क्वायर x माइनस 1 एंड दूसरा फैक्टर a स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब दोनों फैक्टर को इक्वेट कर लेता हूँ मैं. सो b स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और a स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से b स्क्वायर x इक्वल टू 1. सो x इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर, पहला रूट्स 1 बाई बी स्क्वायर और दूसरा रूट यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर x इक्वल टू माइनस 1. सो x इक्वल टू माइनस 1 बाई a स्क्वायर. सो इस इक्वेशन का दोनों रूट्स आ गया. ओके अब बढ़ते हैं फिफ्थ वन, क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं. तो फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास जो है वो है 1 बाई a प्लस बी 1 बाई a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई a प्लस 1 बाई बी.
सो हमने क्या करना है, पहले यहाँ एलसीएम लेना है। सो एलसीएम में ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। सो ये वाली x इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस आई यूज़ द ब्रैकेट साइन, a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो गया, e प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो गया इस 1 के साथ। राइट हैंड साइड में भी मैं एलसीएम लेता हूँ ए बी। सो ये हो जाएगा b प्लस ए। अब इसका ब्रैकेट मैं ओपन करता हूँ, तो ब्रैकेट जब मैं ओपन करता हूँ तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ x माइनस ए प्लस बी को कंबाइंड फॉर्म में ही रख रहा हूँ मैं, माइनस एक्स। डिनोमिनेटर का मैं को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो सो ये हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और दिस साइड वी हैव ए प्लस बी लिख सकते हैं बाय ए बी। अब यहाँ माइनस एक्स और प्लस एक्स को कैंसिल कर सकते हो। सो अब यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, ये बन रहा है हमारा माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए बी। सो ये जो a प्लस बी है ये एक तरह से इस a प्लस बी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड में आके, तो a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। सो अब जो इक्वेशन का रिमेनिंग पार्ट है वो देखिए, -1 बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए बी। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। सो ये मैं पहले लिख रहा हूँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, इस तरह से लिख लिया कुछ, इक्वल टू माइनस ए बी। माइनस ए बी को ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ मैं टू द लेफ्ट, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ इसे, तो पहले 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लिया तो x प्लस ए, लास्ट 2 टर्म में से b कॉमन ले लिया तो x प्लस ए इक्वल टू 0। सो वी हैव द फैक्टर हियर x प्लस ए एंड x प्लस बी। अब दोनों फैक्टर को मैं 0 से इक्वेट करूं तो x इक्वल टू माइनस ए और माइनस बी। सो दिस इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हम सभी क्वेश्चन को कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द 6th वन। अब इसका सॉल्यूशन समझते हैं। सो गिवन इक्वेशन जो है वो x इक्वल टू 1 बाय, आप अच्छे समझना इसको, 2 ब्रैकेट सारा यूज़ हुआ है, माइनस फिर से एक ब्रैकेट है 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 माइनस एक्स। ये है। पहले मैं फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो 1 बाय ये 2, इस अंदर वाले ब्रैकेट में 1 बाय यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम हो गया 2 माइनस एक्स। सो ये 2 माइनस एक्स 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2x माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से ये सिंप्लीफाई होगा तो 1 बाय 2 माइनस ये 2 माइनस एक्स इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और इसके डिनोमिनेटर में जो अपने पास रिजल्ट बचेगा वो है 4 माइनस 1, सो 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, और लेफ्ट साइड में अपने पास x है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखो। अब x इक्वल टू अब मैं डिनोमिनेटर में अब यहाँ पे इस 2 के नीचे 1 और फिर से एलसीएम हो जाएगा 3 माइनस 2x, और 3 माइनस 2x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2x, ये माइनस ब्रैकेट में यूज़ कर रहा हूँ 2 माइनस एक्स, क्योंकि साइन का चेंज में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये 3 माइनस 2x अगेन 1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लें तो ये 6 माइनस 4x माइनस 2 प्लस x इक्वल टू दिस साइड x। सो 3 माइनस 2x, डिनोमिनेटर वाला पार्ट अपने पास 4, ये 6 माइनस 2 4, और माइनस 4x प्लस x, सो माइनस 3x
दिस इज इक्वल टू एक्स। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 1 लिख लेता हूँ मैं। सो दिस इज व्हाट 3 माइनस 2x इक्वल टू 4x और माइनस 3x स्क्वायर। अब टेकिंग एवरीथिंग टू द लेफ्ट, सो ये 3 माइनस 2x हो गया। सो इस तरफ आने पे ये माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो अपने पास जो इक्वेशन है वो क्या बन रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मैं एक काम और कर ले रहा हूँ, इसमें से 3 भी कॉमन ले रहा हूँ, तो ये जो रिज़ल्ट है वो बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब मैं यहाँ पे फैक्टराइज करने का डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ। वो आइडेंटिटी क्या है, x माइनस 1 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को हम a माइनस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से ये लिख सकते हैं। सो अपने पास जो है फैक्टर है वो एक तरह से x माइनस 1 ये बच गया इक्वल टू 0। 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो दो अदर 2 फैक्टर्स जो है वो 0 होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 1 और 1 आ गया, राइट। सो होप कि आपको ये सारे सॉल्यूशंस क्लियर होंगे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।